वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भैया हम जा रहे हैं अब गुड़गांव से अपने गांव। और मेरे गांव में जो है भैया वो मेरे थोड़े बहुत खेत हैं कुछ बचे हुए। तो बचे हुए क्यों कह रहा हूँ, उसकी भी एक स्टोरी है, कभी बताऊँगा टाइम मिलेगा तो, वरना डिसिम्पैथी वाली वीडियोस हो जाएंगी काइंड ऑफ। कुन मेरे को व्लॉग नहीं शूट करने दे रही है कुन वो देखो, उधर देखो। तो हम जाएंगे गांव एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस है, कैसे गेहूँ कटते हैं और कैसा मेरा घर है, कितना ट्रैवलिंग टाइम लगता है मुझे यहाँ से मेरे गांव घर पहुँचने में एंड सारी चीज़ें। क्या आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी गलत मेट्रो पिक कर लेना? भाई ये राजीव चौक से ना जो वैशाली और ये दूसरी जो एक लाइन गई हुई है, मतलब हालत ख़राब है यार, समझ ही नहीं आता। अब वहाँ वैशाली लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म पे, मैं वैशाली वाली ट्रेन समझ के बैठा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही 2 ट्रेनें चलती हैं, एक को वैशाली जाना होता है, दूसरी को दूसरी जगह जाना होता है। वैशाली वाली ही वहाँ लिखा हुआ था और मैं बैठा और ये मिस हो गया। मैं क्या ही करूँ, अब वापस मुझे रिटर्न लेना है और यमुना बैंक से मुझे फिर से वहाँ से मुझे इंटरचेंज मिलेगी एंड देन वैशाली वाली मेट्रो पकड़ूँगा। और सबसे बड़ा एक मेरे साथ गड़बड़ क्या हो गया कि भाई इतने लंबा टूर ट्रिप है, आज मैं वर्कआउट करने गया तो मेरा जो ब्लूटूथ हेडसेट है बड़ा वाला वो भी जिम में रह गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने पिंकी को बोला था, मैंने कहा भाई मेरी लीड निकाल के रख देना, मैं लीड लेके जाऊंगा, इतना लंबा ट्रैवलिंग है, बोर हो जाऊंगा, अकेला जा रहा हूँ। तो भाई वो लीड भी मेरी घर ही रह गई। अब ना मेरे पास ब्लूटूथ हेडफोन है, ना ही मेरे पास वो ईयर लीड है, अब जो कहना है कानों में लीड लगाते हैं जो, वो भी नहीं है मेरे पास। अब भाई बड़ा परेशान हूँ मैं। अच्छा, मेट्रो मिस हुई तो एक चीज़ अच्छा जानने को मिला। अभी 2 मिनट रह गए हैं, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं कि ये जो टिकटॉक और रील बनाने वाले लोग हैं ना, इंस्टाग्राम, ये उनके लिए भाई बहुत बड़ी वार्निंग्स हैं कि मेट्रो में रील्स ना बनाएं। इन्होंने बड़ी अंट शंट गंद मचा रखी थी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो। तो ये देखो भाई, ये साफ साफ चेतावनी दी गई है कि रील ना बनाएं, और एक हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई। अब 1 मिनट बचा है हमारी मेट्रो आने में, और एक और मुझे जानकारी मिली है, ये देखो। तो भाई वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नो क्यू नो कैश। मतलब सिंपल सा है कि अब आप आपकी मेट्रो की जो टिकट है वो अपने फ़ोन के गूगल पे QR कोड्स, पेटीएम के थ्रू भी ले सकते हैं। आपको लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेट्रो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन है तो आप अपनी मेट्रो टिकट ईज़िली ले सकते हैं। तो भैया ये भी चलो सीखने को मिल गया। तो मतलब एक रील्स ना बनाएं, दूसरा आप अपने मेट्रो की टिकट्स ले सकते हैं QR कोड के थ्रू, एंड तीसरा क्या है व्हाट एल्स, कि हाँ यार ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो राइट मेट्रो है उसको पकड़ें, जिससे कि आपको मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। अब भाई मेरे तो हो गए 15 से 20 मिनट ख़राब। 15-20 मिनट मतलब बहुत बड़ा एक ये मैटर कर देता है। अभी यहाँ इतनी फ्रिक्वेंट मेट्रो नहीं है इस लाइन पे, मतलब 15 मिनट, जब से मैं आया हूँ 15 मिनट का टाइम दिखा रहा था, अब देखो 1 मिनट दिखा रहा है। ये है सारी फसाद की जड़। मुझे वैशाली वाली में जाना था और मैं आ गया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो में, और अभी मैं हूँ अक्षरधाम पे। अक्षरधाम, अब अक्षरधाम से एक मेट्रो स्टेशन पीछे है यमुना बैंक, तो यमुना बैंक जाऊँगा और यमुना बैंक से फिर वैशाली। फाइनली यार हम लोग आनंद विहार बस स्टैंड पे अब आ चुके हैं, बट मुझे अब डर लग रहा है मुझे मेरे यहाँ के लिए बस मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं 11:30 बजे तक यहाँ आ जाता, पूरा आधा घंटा लेट हो गया हूँ। लेकिन यार जो बंदा आपने देखा था ना मेट्रो में मस्त लेटा हुआ था, आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। बट जल्दी से अभी ढूंढते हैं हमारे यहाँ की बस, वरना आज तो मुझे लग रहा है स्टेशन पे ही रात ना निकालनी पड़े। सो लेट्स गो। मेरे पीछे आप ये बस देख रहे हैं, यही एक बस खड़ी हुई है, मतलब बसें तो काफ़ी खड़ी हुई हैं, बट जो मेरे साइड जो जाती हैं छिबरा, मऊ, सौरिक,
सौरिक की तो कोई बस ही नहीं है अभी, वो 9 बजे लास्ट मिलती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हूँ उसके लिए। और छिबरामऊ के लिए भी एक ही बस दिख रही है मुझे, तो अब इसी को ही अपना हम सफ़र बनाना पड़ेगा और इसी में ही, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या ही करूँ। तो घड़ी में बज गए हैं 3 एंड अभी बस रुका हुआ है एक जगह पे, एक बस स्टॉप है। और भाई खाने का यहाँ पे लिटरली कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बगल में एक दुकान है, उसमें चूहे घूम रहे हैं लिटरली। तो यहाँ पर बगल में ही मैं आपको वो दुकान दिखाऊंगा और भाई लिटरली उसमें चूहे घूम रहे हैं। ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है वो। तो मैंने यहाँ कुछ भी खाने वाला तो नहीं हूँ, इतना मतलब कोई कैसा वो कर सकता है। तो देखो मैं अब आपको दिखाता हूँ चूहे कहाँ घूम रहे थे। ये वाली दुकान में। मुझे तो अब यहाँ पर किसी भी चीज़ का ट्रस्ट नहीं है। भाई अब 6 तो यहीं बज गए, कब पहुँचूँगा घर। और सज्जार को मैंने बोला था कि सुबह सुबह हम गेहूँ कटवा लेंगे। इवन कंडक्टर ने भी ये बोला था कि 6 बजे तक छिबरामऊ पहुँच जाएंगे, और अभी तो छिबरामऊ दूर दूर तक नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और वही शरीर और आंखें जवाब दे गए, क्योंकि सो नहीं पाया और कमर अकड़ गई है बैठे बैठे। अब जाके एक सवारी हटी है, तो मैं अब लेटा हूँ ऐसे, पीठ को थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और अब मैं आ गया हूँ छिबरामऊ, और अब हम निकलते हैं यहाँ से मेरे गांव घर के लिए सौरिक, एंड सौरिक से मैं पहुँचूँगा मेरे गांव में। एंड ये है आई लव छिबरामऊ। चलो चलते हैं। 8 बज गए हैं और मैं अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं ये वाले ई रिक्शा, बहुत ज़्यादा स्लो। तो भाई मैं हूँ अभी अपने घर की छत पे, एंड वो देखो मोर बैठी हुई है। एंड ये है भाई मेरे घर के बाहर का कुछ नज़ारा और व्यू। ये देखो मोर रानी बैठी हुई हैं, वो तालाब है, एंड वो भी एक मोर बैठी हुई है पेड़ पे। और ये देखो भाई सामने खेत हैं, और वो भी एक मोर बैठी हुई है, और ये मोर उड़ गए। वाह। एंड ये हैं स्टेयर्स, ये हमारे घर की स्टेयर्स। और देखो जब कोई घर में नहीं रहता तो घर का क्या हाल होता है। माय गॉड। चलो अब जल्दी से मैं सारी चीज़ें सेट करता हूँ, एंड उसके बाद ही आप लोगों से बात करूँगा। मतलब लिटरली अगर घर में ना रहो ना तो ये हालत होती है। ये देखो कितना सारा ये वाइट वाइट है, ये इतना सारा, मतलब ये देख रहे हो, ये पूरा वाइट वाइट इतना छोटा है, और ये निकाला है मैंने अभी बाहर, हालत ख़राब हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा वाइट ये नीचे जम गया, और ये सीलन की वजह से हुआ है बस। भाई साफ़ सफाई में लगा हुआ हूँ अभी, वो सारा ये गंदगी, ये देखो पेड़ उगाए हैं घर में। देखो एक बार आपको मैं बाहर का भी हाल दिखा देता हूँ। ये है हमारी तुलसी मैया। तुलसी मैया हमारी एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये हाल देखो घर के, और ये हाल देखो इधर, मतलब भयंकर वाली गंद मची हुई है। क्या ही बोलूं, ये बड़ी वाली झाड़ू से कुछ काम बन सकता है।
मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, सफाई करते हैं। बाप रे, पसीना ही पसीना हो गया। पर अब ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है बहुत हद तक, ये देख सकते हैं। और ये रहा सारा कचरा, ये पूरा नाली ब्लॉक था, नाली खाली कर दिया। वहाँ ये पूरा गंदगी थी। अब एक बार इस पे ना पूरा अच्छे से पाइप लगा दूंगा पानी वाला, एंड लेज़र से पूरा क्लियर कर दूंगा इसको, तो एकदम फर्स्ट क्लास स्टेशन हो जाएगा। सो चलो यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत, क्या ही बताऊँ। देखो कितना सारा कचरा निकला है, और ये बहुत है लिटरली, लग शायद थोड़ा रहा होगा पर ये है बहुत। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लिटरली, लेकिन काम अभी भी बराबर करना पड़ेगा। तो दूसरा काम ये है कि भाई बोरियों को फाइनलाइज करना, गेहूँ कटने के लिए अब गेहूँ भरे जाएंगे तो बोरियां भी होनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ ये बंडल है, अब इस बंडल में से मुझे ये फाइनलाइज करना है कितनी बोरियां सही हैं और कितनी नहीं है सही। जो सही होंगी उनको हम खेतों पे ले जाएंगे, जो नहीं सही होंगी भाई वो रिजेक्ट है। अब मैं हूँ अकेला, वरना गांव में हमारे घर में पहले क्या होता था कि घर की महिलाएं हैं वो कमान संभालती थीं और उनको स्टिच करती थीं या फिर उनमें कपड़ा लगा देती थी ताकि वो गेहूँ बाहर ना निकले, और वही जो थोड़ी बहुत फटी और रफ़ बोरी है उसे वापस से यूज़ में लाया जा सके। पर लिटरली मेरे पास ना तो इतनी हिम्मत बची है और ना ही अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है। तो मैं बस वही बोरी देखूँगा जो कि बोरी बिल्कुल फिट होगी और उसी को मैं आगे प्रोसेस में लाऊँगा। सो देखते हैं मैं कितनी बोरी आउट ऑफ दीज सेलेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि ये बोरियाँ फटी हुई हैं मुझे अभी से ही दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रखी हुई थी ऊपर और चूहों ने, और वैसे फटी जाती हैं बोरियाँ, चूहे भी ना खाएं, नॉर्मल उठा रखाई में और उसमें हो जाता है। सो लेट्स सी। अब जैसे देखो ये इस बोरी का तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है, तो ये तो 110% रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्ट है। अभी तक मेरे पास केवल 2 ही बोरियां हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, और भी कहीं रखी हुई थी बोरियां। सो लेट्स सी। तो अभी क्या है, ये सारी वेस्ट बोरियां हैं, ये कुछ 4 बोरियां निकली हैं, 4 बोरियां जो ठीक हैं। अब मैंने दूसरा बोरियों का बंडल उस वाले रूम में से निकाला है और वो ये रहा, और इसमें सिर्फ बोरियां ही बोरियां हैं। और जो मैंने ये बोरी देखी है, तो भाई ये बोरी एक और बिल्कुल बढ़िया है, और इसके अंदर और काफ़ी सारी बोरियां हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सारी बोरियों को अभी से ही फ़िल्टर कर लेता हूँ, जो सारी सही बोरियां हैं उनको ही पूरा एक बंडल बना के रखूँगा। अब ये मिक्स मैच वाला भाई ढूंढो छाटो बीनो वो काम अब शायद मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। और ये खुद ब खुद 7वीं बोरी जिसमें सारी बोरी मैंने बांधी हुई थी, तो 7 बोरी ये हो गई। एंड तो टोटल कुछ ये मेरे पास अभी 10 बोरी के आसपास हो गई हैं। तो आई थिंक इतनी तो इनफ होंगी। 4 बीघा खेत है, मतलब 2 बीघा खेत है, वैसे तो 4 बीघा है, बट 2 बीघा सजार के हो जाएंगे तो 2 बीघा मुझे मिलेंगे। तो 2 बीघा के लिए 10 बोरी ठीक है, और अगर कम पड़ेगी तो देख लेंगे। अभी तो 10 बोरी होगी मेरे पास। लेट्स सी। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 के आसपास, एंड अभी धूप है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैंने मेरे जो सजियार होते हैं इन लोगों से बोला था, मैंने कहा जल्दी कट कर लेना क्योंकि लेट मत करना, बट धूप की वजह से, गर्मी की वजह से उन्होंने खुद बोल दिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी गेहूँ भरी दोपहरी में तो नहीं कट हो पाएंगे। तो मैंने खुद कहा यार अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी इंसान हूँ, समझ सकता हूँ चीज़ों को। तो मैंने कोई इनको अब हरी वगैरह नहीं करा चीज़ें, जबकि मुझे जल्दी निकलना है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा हरी है, जल्दी है। बट आप देख सकते हैं भाई, अब देखो घर थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा लगने लगा है, क्लीन कर दिया मैंने, धुल दिया अच्छे से। एंड ये देखो तुलसा मैया, एंड बाहर भी मैंने अच्छे से सारा कुछ क्लीन कर दिया है।
तो ये देखो पूरा का पूरा एकदम चमचम आ रहा है, क्लीन। सो लेट्स गो। अब जल्दी से ट्रैक्टर आने वाला है। मेरा जस्ट जो बात हुआ था, क्योंकि भाई अब 3:30 बजने जा रहे हैं, तो वो मौसम तो अब ठीक हो गया है, गर्मी उतनी नहीं है। जल्दी से गेहूं कटवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा मुझे भी अब टेंशन हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मेरे सजियार बैठे हुए हैं और बोरी वगैरह हम ले आए हैं। बट अभी दिक्कत ये है कि ट्रैक्टर अभी दूसरे किसी खेत में लगा हुआ है जो कि गेहूं काट रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे गेहूं हैं हमारे, ये जितने भी गट्ठे देख रहे हैं, तो ये सारे खेत के जो गेहूं हैं, वो गेहूं के गट्ठे हैं वो हमारे हैं और ये सारे कटे जाएंगे। और भाई अब आपको दिखाता हूँ मज़े की चीज़। जो चीज़ें आप शहरों में कैरी और इस आम को बाज़ार और मार्केट से लेकर खाते हैं, वो कैरी हम खाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये अमिया देख रहे हो, इसको हम अमिया कहते हैं। वैसे कैरी भी बोलते हैं, कोई कच्चा कैरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो भाई कितनी सारी लगी हुई है भर भर के इस पेड़ पे, ये देखो। तो ये है कुछ। और इधर एक खजूर का पेड़ था, तो खजूर भी हम खाते थे पका, मतलब बहुत मस्त खजूर लगता था भाई। पैसे बिना दिए खजूर, आम, जामुन का पेड़ ये लगे हुए हैं। तो इस पे जामुन लगे रहते हैं, मीठे मीठे, एक नंबर मीठे, क्योंकि शहरों में 200 रुपए किलो मिलते हैं, वो हम फ्री में खाते थे। और भाई जामुन अभी लगे हुए हैं, जामुन पकेंगे जून एंड में बरसातों के बाद। तो अब आप समझिए कि यहाँ गांव में क्या क्या चीज़ें नहीं होती, जामुन, खजूर, आम। लेकिन मेरे लिए जो आम बात थी वो ये कि अब ट्रैक्टर का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं। और ऐसा हुआ भी कि ट्रैक्टर आया, लेकिन आया तो सही बट गेहूँ काटने नहीं, वो थ्रेशर को अपनी खड़ा करके चला गया, जिसके गेहूँ वो पहले काट रहे थे उसके गेहूँ को उसके घर पहुँचाने के लिए। अब तो मतलब मेरा अखंड लेवल का पेशेंस टेस्ट हो गया है फाइनली। अब ट्रैक्टर आया है और अब बज गए हैं 6:10। तो देखते हैं कि अभी भाई कितना और टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है मैं आज रात को तो नहीं निकल पाऊँगा, कैंसिल ही है। अब कैंसिल है, वैसे निकल जाता। अभी जस्ट ट्रैक्टर आया, थ्रेसर वो खड़ी हुई है और ट्रॉली भी है। तो थ्रेसर से ये सारे जो गट्ठे आप देख रहे हैं ये काटे जाएंगे एंड देन वो ट्रॉली में उसकी जो बोरियां हैं वो रखी जाएंगी एंड फिर उतारी जाएंगी हमारे घरों पे ले जाके। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, और मतलब समझ लो मुझे 9 बज जाएंगे फॉर श्योर। पर लिटरली मेरा बैकग्राउंड देखो यार, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ऑसम व्यू देख के ही खुश हो गया मैं तो। पीछे का सनसेट हो रहा है। बट लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट, मैं आपको बता नहीं सकता। तो 7:30 बजे के आसपास हमारे ट्रैक्टर ने गेहूं काटने को स्टार्ट किया और अब मुझे बजने वाले थे रात के 12। लिटरली 11 बजे मेरे सारे गेहूं कट हुए। जेड ब्लैक अंधेरे में मैं कोई शूट कर नहीं पाया, लेकिन मैं सोया था रात को 1 से 1:30 बजे के करीब। और भाई मैं अपने ही जाल में, मैंने उनके लिए भला सोचा और मेरे लिए खुद के लिए बुरा हो गया, क्योंकि मैं गुड़गांव नहीं निकल पाया। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सजियार काम पर लग चुके हैं। जो पल्ली के गेहूँ बचते हैं उन्हें नेक्स्ट डे हमेशा डिवाइड किया जाता है 50-50। ये खेती का एक असूल होता है आप कह लीजिए। और देखिए मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा था, बादल वाला। अच्छा हुआ हमारे गेहूँ कट गए, वरना अगर गलती से भी बारिश हो जाती तो समझ लो 1 सप्ताह बर्बाद था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। रात को 12 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। गांव है तो यहाँ लाइट थी नहीं, कोई व्लॉग कुछ कर नहीं पाया। अब बज रहे हैं सुबह के 8:30 और बिल्कुल नहीं सोया हूँ लिटरली। मतलब खक जो होती है ना, जो भूसे की, और उसकी सब मुंह में घुसी हुई है। नहाया तक नहीं हूँ क्योंकि अभी भी लाइट आ नहीं रही है। ये देखो अंदर दिखा देता हूँ। और गेहूँ मेरे कट चुके हैं और गेहूँ की देखो ये बोरियाँ हैं। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये मेरी 16-17 बोरियाँ हैं एंड 17-18 बोरियाँ हैं। तो हाँ 17 या 18 के आसपास हैं, 17 से ज़्यादा है। मतलब एक वो पूरी नहीं है इसलिए मैं 18 नहीं बोल पा रहा। तो ये ओवरऑल गेहूँ कट चुके हैं। और भाई
गांव का मौसम देखो, बादल हो रखे हैं ऊपर, मौसम बहुत गजब हो रखा है। और ये शानदार मोर, कोयल, भाई इनकी आवाज़ें तो दिल ही जीत लेती हैं। अलग ही मन करता है गांव में रहने का, बट साला क्या करें। हाँ, पापी पेट का सवाल है। तो अब जाना होगा एंड जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँ। तो यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ आगरा जाऊँ, आगरा से गुड़गांव निकलूँ, दैट इज़ व्हाट। तो देखो भाई क्या ज़बरदस्त घने काले बादल हो रखे हैं, मतलब सही टाइम पे मेरे गेहूँ कट गए लिटरली, वरना परेशान हो जाता मैं। और भाई परेशान तो हो ही गया, खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, आंखों में नींद भरी हुई है। 2 दिन से रेगुलर सोया नहीं हूँ, हार्डली आधे घंटे की नींद लिए। और ये देखो भाई, ये जो नज़ारा है ना, ये यार गांव छोड़ने का मन नहीं होता सच में। अपना गांव, अपना घर। ये देखो भाई, पेड़ ही पेड़, वो यूकेलिप्टस पेड़ होता है उसका बाग था, एंड ये जामुन का पेड़ है, एंड ये देखो वो पीछे तालाब है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, वाटर के ऊपर वो कुछ हो रखा है। और भाई इधर है खेत ही खेत सामने। मेरा घर बहुत सॉलिड जगह बना हुआ है सच में, गांव में बहुत ज़्यादा सॉलिड, मतलब सेंटर में या मिड में नहीं है, कॉर्नर साइड में है, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और सुकून और शांति रहती है लिटरली। चलो यार, लकीली मुझे ये एसी बस मिल गई है और मैं आगरा होता हुआ अब जाऊंगा गुड़गांव। आपने जैसा कि देखा पहले मेरे वीडियो में, जैसे कि आपने देखा कि जब मैं आया हुआ था तो मैं आनंद विहार बस स्टैंड से मैंने डायरेक्टली अपने होम टाउन के लिए बस पकड़ी थी। बट क्या होता है, वो मेट्रो का ट्रैवलिंग ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। मैं क्या करूँगा, आगरा से सीधा गुड़गांव के लिए बस जाती है। एक्चुअली दिल्ली से ना गुड़गांव से कोई डायरेक्ट मेरे यहाँ के लिए बस है ही नहीं, तो या तो आगरा से स्विच करते हुए जाओ। अब मैंने प्लान किया है कि मैं अब आगरा से स्विच करूँगा गुड़गांव के लिए डायरेक्टली, क्योंकि मैं ईज़िली पहुँच जाऊँगा गुड़गांव। फिर क्या होता है, आनंद विहार अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ से 2 घंटे का फिर ट्रैवलिंग होता है वापस से इधर के लिए, गुड़गांव के लिए। एंड अगेन दैट विल कॉस्ट मी अ लॉट, लाइक बिकॉज मेट्रो का ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट स्टिल कॉस्ट तो है ही ना। एंड फिर लोकल ट्रैवलिंग, और जहाँ से मैं गुड़गांव से आगरा से होते हुए बस में जाऊँगा ना, तो वो बस मुझे बिल्कुल जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गांव में, वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर उतारती है, तो ईज़िली वॉक इन करते हुए भी जा सकता हूँ। अब मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। मैं लिटरली यहाँ पर 1 से 2 घंटे सो लेता हूँ। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है सच, फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा दिया है मैंने, एक अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है, दूसरे फ़ोन से ही मैं अभी शूट कर रहा हूँ। एंड मैं अभी कुछ नहीं बता सकता सच में, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं। तो भाइयों, नींद तो मैंने अच्छी खासी करके पूरी कर ली है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सीट थी। और देखो बस खाली पड़ी है, तो मैं बस बड़े मस्त तरीके से सोया हूँ, और ठंडी ठंडी हवा थी एसी की, तो भाई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब आ गया है आगरा, और सबसे पहले तो मेरे सारे आगरा वाले भाइयों को जय श्री राम। एंड यार अब पता है क्या है, नींद तो मेरी पूरी हो गई, मतलब उतनी तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक नींद मैंने ले ली है। और अब भाई अब यात्राएं चालू हो जाएंगी फिर से, क्योंकि अब मुझे आगरा से हरियाणा वाली बस पकड़नी पड़ेगी। और जो हरियाणा वाली बस है वो भाई नॉन एसी रहती हैं, और वो जब नॉन एसी रहेंगी ना तो बैंड बजेगी। एसी बस ही नहीं चलती ना, क्या ही बताऊँगा। तो यही है यार, देखते हैं। अभी 1 बजने वाला है। गुड़गांव कितने बजे चलेंगे? 4-6 मिनट। क्या टिकट है गुड़गांव का? 262। चलो, तो ये बस है भाई। एसी बस के बाद अब एक्चुअल में पता चला है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है और हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये वाली बस है भाई, देख लो, जो गुड़गांव जा रही है। और सेम टू सेम ऐसी 1-2 बसेस और खड़ी हैं गुड़गांव के लिए, और अभी 1 बजे का टाइम है, यानी गुड़गांव के लिए अब बसेस तो चलना अच्छे खासे उस पर फ्लो में स्टार्ट हो गई हैं। तो ये एक अच्छी खबर है गुड़गांव जाने वालों के लिए। बाकी यार अब एक काम करता हूँ, मैं इस बस में ही बैठ लेता हूँ। ब्ला यार 500 रुपये में पड़ रहा है और ये 250 रुपये में, तो जस्ट डबल का डिफरेंस है।
चलो यार सीट कवर करते हैं। ये बस भी भाई अब चल दी है, लेकिन भाई ये बस अंदर से खोल रही है लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। ये भी एक एक्सपीरियंस है अब एसी बस से नॉन एसी बस में आने का। बस तो चल रही है, 1:15 हो रहे हैं, मतलब ये 1:30 बजे के आसपास बस जाती है। मतलब बैक टू बैक गुड़गांव के लिए अब तो काफ़ी बसेस हो गई हैं, तो दिक्कत वाली इतनी कोई बात नहीं है मेरे भाइयों को जो भी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं आगरा से गुड़गांव के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा लूट मचा रखी है, हर चीज़ यहाँ पर 10-10 रुपये ऊपर है MRP से ये ढाबों पे, और ऊपर से गर्मी का बुरा हाल है। तो हर चीज़ जो चीज़ 20 रुपये की है वो आपको मिलेगी 30, और जो 30 की है वो मिलेगी 50। तो भयंकर लूट मचा रखी है सालों ने। फाइनली हम लोग आ गए हैं गुड़गांव। मेरे आगे पीछे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के आप समझ ही रहे होंगे। एंड अब जल्दी से घर पहुंचता हूँ और वहाँ जाकर आप लोगों से बातें करूँगा। फाइनली सारा जो मेरा प्रोसेस है गेहूं का खेत से कट के, थ्रेसर से, ट्रैक्टर से कट के घर तक लाके लदवा के रखने का, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करके आ गया हूँ। कुछ चीज़ें मिस हो गई, जैसे कि मैं रात में व्लॉग नहीं शूट कर पाया। पहली चीज़ तो भाई गांव था, चांदनी रात नहीं थी, तो जेड ब्लैक अंधेरा था, कुछ दिखता भी नहीं। फ़ोन की टॉर्च चला के देख रहे थे, और स्टिल मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर भी लेता अगर जो टॉर्च चला के हम लोग देख रहे थे। तो भाई मेरे पास फ़ोन था नहीं, मेरा फ़ोन चार्जिंग में मैंने लगा के छोड़ दिया था क्योंकि चार्ज नहीं था, गांव में लाइट आती नहीं है। तो यही कुछ सीन था ओवरऑल। बाकी आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को भी अगर खेती कर रहे हैं और जॉब भी करते हैं तो आप कैसे अपनी खेती को मैनेज करते हैं। मतलब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड पता है, कैसे इसको और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। और यही था यार आज के इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। मिलते हैं किसी अगले अच्छी वीडियो के साथ। टिल द टाइम लव यू, टेक केयर, बाय बाय।